Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shpali Jain. Now we are going to read a chapter 3 which is matrices and it is one of the easiest chapter for class 12th student. So we would like to start with the notations. What are the notations used for matrices? Means हमको क्या क्या चाहिए होता है, जैसे order क्या होती है किसी matrix की, उस matrix में element क्या होते हैं, and one of the most important thing matrix होती क्या है. Okay, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड मेट्रिसेस क्या होती है. अगर हम किसी नंबर्स के अरेंजमेंट को रो और कॉलम में अरेंज करें तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 5 6 नंबर्स हैं, 3 5 7 2 -1 8 सपोज. इनको हम अरेंज करते हैं 6 नंबर को. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 रोज बना दी और 3 कॉलम्स बना दिए. 3 5 7 2 -1 8. So this type of arrangement is called matrices. Okay. So matrices किसी भी फॉर्म की हो सकती हैं. तो matrices में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है वो रोज का होता है और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है उसे कॉलम कहते हैं. अगर हम किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो उसमें रोज पहले लिखते हैं, इसके बाद उसका कॉलम लिखते हैं. अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 5 7 है एंड सेकेंड रो में हमारे 2 -1 8 है. अगर इसी मैट्रिक्स को हम कॉलम वाइज स्टडी करें तो फर्स्ट कॉलम में वी विल हैव 3 2, सेकेंड कॉलम में हमारा 5 -1 है और थर्ड कॉलम में हमारा 7 और 8 है. सो इस तरह से आपके पास इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रोज है? 2 एंड कॉलम्स आर 3. सो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई? 2 × 3. ठीक है. तो मैट्रिसेस क्या होता है ये हमने देख लिया. रोज क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है वो रो होता है और कॉलम हम वर्टिकल वाइज देखते हैं. ठीक है. ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स में क्या होता है? पहले हम रो लिखते हैं देन वी विल राइट कॉलम. अब किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? सपोज कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 × 3, तो इसमें कितने नंबर होंगे? ये रो और कॉलम का मल्टीपल जो आएगा उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स में होंगे. तो अगर इसमें 4 रो है और 3 कॉलम है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे 12 होंगे. नाउ अगर हमको मैट्रिक्स को डिनोट करना है तो हम कैपिटल A B C अप टू Z यूज करेंगे. और अगर हम एक रो मतलब मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करना है तो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे और उसके सबस्क्रिप्ट में उसकी पोजीशन लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने इस वाले एलिमेंट की बात की, सपोज 7 की बात की, तो 7 की पोजीशन हमें इस अरेंजमेंट में, देखो मैं एक बार आपके लिए एक मैट्रिक्स बना देती हूँ 4 × 3 की. तो 1 0 -2 3 4 1 2 2 9. ठीक है. ये इसमें 4 रोज है और 3 कॉलम. तो ये जो 7 नंबर है उसकी पोजीशन है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है. तो A11 नंबर कौन सा है? 7 है. अब इसी तरह से आपको जीरो की पोजीशन बतानी है तो क्या होगा? ये सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसकी पोजीशन, इसका एलिमेंट कैसे डिनोट करेंगे हम? A22 से. तो A22 इज इक्वल टू 0. नाउ यू विल टेल मी A33 क्या होगा? ठीक है. A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट मेरा ये होगा 1. ओके. इसी तरह से मैं आपसे पूछ सकती हूँ फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 2. अब बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, फोर्थ रो 1 कॉलम की जगह फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम देख लेते हैं तो वो मिस्टेक हो जाती है. इसमें क्या होता है, एलिमेंट में जो पहला नंबर होता है वो हमेशा रो को डिपिक्ट करता है और सेकंड नंबर इज डिनोटेड फॉर कॉलम. ओके. सो इसको आपको याद रखना है. रो का नंबर पहले लिखते हैं फिर कॉलम का लिखते हैं. ठीक है. एलिमेंट को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं और टू डिनोट अ मैट्रिक्स वी विल यूज कैपिटल लेटर्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कितनी तरह की मैट्रिक्स होती है?
जैसे हम किसी भी मैट्रिक्स मतलब कोई नंबर्स को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। सपोज 3x4 में भी अरेंज कर सकते हैं, 3x2, 5x1, 7x8, 1x2। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट तरह की मैट्रिक्स होती है। इससे पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज शेयर माई वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नाउ वी विल सी हाउ व्हाट इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जब मेरे पास एक रो हो और कॉलम पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर मैंने ये लिख दिया आपको 1x3, मीन्स उसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, 3 - 5 1। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली 1 रो। ओके, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, जिसमें एक कॉलम हो। सपोज 1 - 1 2 0, तो यहाँ पे 4 रोज हैं और 1 कॉलम है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर का मतलब हम लोग ने ज्योमेट्री में पढ़ा है कि नंबर ऑफ साइड शुड रिमेन सेम। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो। फॉर एग्जाम्पल 3x3, तो 3 - 3 - 3। ओके, और 2x2 की भी मैट्रिक्स हमको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। 4x4 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी सेम। आप यहाँ पे लिख सकते हो R = C, एंड फॉर रो यू कैन राइट R = 1, फॉर कॉलम यू कैन राइट C = 1। ठीक है, अब नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से बनती है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बस वो सारे एलिमेंट नॉन जीरो होंगे जो डायगोनल पे लाई करेंगे। ओके, डायगोनल पे मींस जिनकी पोजीशन नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम हो जाएगी। सपोज A11, A22, A33, ये सारे एलिमेंट नॉन जीरो हो तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। सपोज 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 - 5 लिख दिया, बाकी जगह जीरो लिख दिया, तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से 3x3 के लिए भी हम बना सकते हैं। जैसे 1 - 1 7, बाकी सब जगह मैंने जीरो रख दिया। तो दिस इज माई डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का रिफाइंड फॉर्म है। अगर डायगोनल एंट्रीज सारी सेम हो जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 था तो ये भी 3 हो जाएगा, तो ये मेरी स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। सपोज -7 -7 -7 0 0 0 0 0 सब जगह हो जाए, तो 3x3 ये मेरी स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर जैसे ये कर दिया मैंने 7 7 -7, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। अंडरस्टूड, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर डिफर कर रहा है। ओके, नाउ इसका और कंसाइज फॉर्म क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हो उस पे सब जगह 1 हो, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही एग्जिस्ट करेगी हर ऑर्डर के लिए। ठीक है, जैसे 3x3 के लिए ये हो जाएगी, 2x2 के लिए क्या हो जाएगी, 1 1 0 0। ठीक है, और 4x4 के लिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 1 1 लिख देंगे, बाकी सब जगह हम जीरो लिख देंगे। ये हो गया। ठीक है, ये 4x4 की हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सारे एंट्रीज मेरे जीरो हो। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, और नॉर्मली जब रोज और कॉलम डिफरेंट हो तो भी वो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो सकती है। तो जब रो कॉलम डिफरेंट है, मान लो 2x3 की है, तो क्या होगा, 0 0 0
0 0 0, दिस इज जीरो मैट्रिक्स। ओके, इसी तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 3, ये मेरी जीरो मैट्रिक्स हो गई। नाउ व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज हमेशा किसी भी मैट्रिक्स में निकल सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जब डिफरेंट होगा तब भी निकल सकता है। मान लो ए मेरी मैट्रिक्स है 1 3 4 7 2 - 1, ठीक है। इसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे ए के ऊपर डैश और ए के ऊपर टी, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो जो मेरी इसमें कॉलम होगा उसको हम रो बना देंगे और जो रो होगा उसको कॉलम बना देंगे। इसमें क्या था, ए मैट्रिक्स थी 3 क्रॉस 2 की, तो जो ए ट्रांसपोज आएगी वो 2 क्रॉस 3 हो जाएगी, ठीक है, 2 रोज 3 कॉलम्स, तो 1 4 2 3 7 - 1, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सी, टू मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, एक तो ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंट्रीज एट ईच प्लेस शुड बी सेम, बी सेम। मान लो मैंने लिखा 1 क्रॉस 2 की, 1 रो 2 कॉलम, 2 - 5, नेक्स्ट मैंने लिखा 2 क्रॉस 1 की, 2 - 5, बट दिस इज नॉट एन इक्वालिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 1 क्रॉस 2 था, यहाँ पे 2 क्रॉस 1 है, इसलिए ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये इक्वालिटी मैट्रिक्स नहीं हुई। मान लो मैंने लिखा 2 - 5 3 0, नेक्स्ट भी मैंने 2 क्रॉस 2 का लिखा, 2 5 3 0, ऑर्डर तो सेम है, बट ऑल सारी एंट्रीज सेम नहीं है, 3 एंट्रीज आर सेम बट 1 एंट्रीज इज डिफरेंट, सो दिस इज नॉट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हर एंट्री सेम होनी चाहिए प्लस ऑर्डर सेम होना चाहिए। नाउ यू कैन से कि 2 - 5 3 0 थी एक, दूसरे में एंट्री मैंने -5 2 3 0 कर दिया, तो भी सेम होनी चाहिए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे A11 पे 2 है, यहाँ पे A11 पे -5 है, पोजीशन वाइज एंट्री सेम होनी चाहिए, यहाँ पे पोजीशन वाइज एंट्री सेम नहीं है, दैट इज वाई दे आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स के लिए हम लोग के पास क्या क्वेश्चन बनता है, ABC 0 सपोज बना, यहाँ लिख दिया 1 2 - 1 0, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने को बोल देंगे। 0 यहाँ पे सेम है, मेरे को ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है आपको, A + B, C, C - D 0 सपोज, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया, वेट, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ रखा 3 4 1 - 2। अब यहां से आपको कंपेयर करके ABCD की वैल्यू फाइंड करना है, तो B मेरा -2 हो गया, ठीक है, A + B की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, B की वैल्यू पुट करके A की वैल्यू फाइंड कर लूंगी। नाउ C की वैल्यू आप कंपेयर करके निकाल लोगे, C = 4 आ गया। नेक्स्ट C - D की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अगेन आप C की वैल्यू पुट करोगे, और 4 - 1 = D, दैट मीन्स D = 3, तो यहां से आपकी A B C D की वैल्यू निकल आई। इस तरह से आपके पास इक्वालिटी के लिए क्वेश्चंस आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, सो टिल देन बाय बाय।